वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, कोई भी नागहानी सिचुएशन हो जाए, हादसा हो जाए, उसमें अहम यह है कि आपकी विट्स आपके कंट्रोल में हो, यानी आपको समझ आ रहा हो कि हो क्या रहा है एंड यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू इट। चाहे आपको फौरी तौर पे किसी को तिबी इमदाद देनी है, ख़ुद अपने आप को ख़तरे से दूर करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में कोई आग लगने का वाक़या हो गया, तब आप क्या करेंगे? पहले हमेशा ये कहा जाता था कि कंबल में या आप फायर प्रोटेक्शन ब्लैंकेट्स जो आपके पास होते हैं उसके अंदर किसी को लपेटें। लेकिन अगर बच्चा छोटा है, जल रही है, तो उस पर अब कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालें ताकि वो ठंडा हो, वो जो हीट जो अंदर बर्निंग प्रोसेस है वो कम हो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। पहले गर्ल गाइड्स और बॉय स्काउट्स की वजह से आपको इस तरह की फौरी तौर पे जो फ़र्स्ट एड इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके बारे में पता होता था। अनफॉर्चुनेटली आज की नई नौजवान नस्ल, शायद आपको इतना वक्त ना मिले कि आप इसको गूगल कर सकें या आप इसको चैट जीपीटी पे देख सकें। सो यू नीड टू हैव अ फ्यू ऑफ दीज स्किल्स अंडर योर बेल्ट। आज हमारे पास हमारी टीम मौजूद है फ्रॉम रेस्क्यू 1122। दे विल टेल यू सम ऑफ द बेसिक्स दैट यू नीड टू नो इफ़ यू हैव अ मेडिकल इमरजेंसी एट होम। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ताबा खान, शी इज़ एट टेली तबीब। इसके अलावा सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज यानी 1122 का भी पार्ट है। बहुत शुक्रिया ताबा फॉर बी है। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद साद, हु इज़ अ कंप्लेन एंड ICP ऑफिसर, यानी जो लोग पहले आपकी कॉल लेते हैं, रिस्पॉन्डर्स होते हैं ऑन साइट एंड दे आर एबल टू गाइड यू और टेक केयर ऑफ द सिचुएशन। ये उस टीम में इनका शुमार होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों की मौजूदगी का। तमाम मैं शुरू करना चाहूँगी एल्डरली लोगों की नीड से। कई दफ़ा उनको स्ट्रोक हो रहा है या वो अनकॉन्शियस हो गए हैं, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, पहले तो आपको रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि हो क्या रहा है। ओके, अगर कोई भी एल्डरली, इवन कोई भी हो, अगर वो अपना कॉन्शियसनेस लॉस कर रहा है, वो बेहोश हो रहा है, तो पहली चीज़ आपको देखनी है कि आया कि वो सांस सही ले पा रहा है कि नहीं, और अपनी गर्दन की इस वाली जगह पे हाथ रख के, जिसको हम कैरोटिड पल्स कहते हैं, ये चेक करना क्या यहाँ पे पल्स महसूस हो रही है कि नहीं। सही। फॉर एग्जांपल, अगर दोनों चीज़ें नहीं हो रही तो आप फ़ौरन करीबी किसी से भी कहेंगे 1122 पे कॉल करें और आप पेशेंट को स्ट्रेट लेटाल के एरिया को सेफ करके CPR का अमल शुरू करेंगे। जब मैं CPR कह रही हूँ सिद्रा, तो CPR एक्चुअली स्टैंड्स फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। दिल का और गुर्दों का वापस स्टार्ट करने को, शुरुआत करने को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि किसी भी वजह से अगर कोई अनकॉन्शियस हुआ है, बेहोश हुआ है, तो फिर दे बिकम अ कैंडिडेट फॉर CPR? दे डू, बट इफ़ दे आर ब्रीदिंग दे आर नॉट। अच्छा, ठीक है। अगर कोई सांस ले रहा है या कुर्सी पे मौजूद है तो आप फ़ौरन CPR स्टार्ट नहीं करेंगे। सिद्रा, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फ़र्क है। हार्ट अटैक का मतलब है सीने में पेन होना, उस वक्त वो अपनी कॉन्शियसनेस लूज़ नहीं करता, पेशेंट होश में है, उस वक्त आपको बिल्कुल CPR नहीं देना है। 1122 पे कॉल करके उसको हॉस्पिटल रवाना ज़रूर करना है, पर CPR नहीं देना। पर जब मैं कार्डियक अरेस्ट की बात करती हूँ, मीन्स वो बेहोश हो चुका है, ना उसकी पल्स मिल रही है, ना ही वो सांस ले रहा है। ये वो अमल है जब आपको CPR स्टार्ट करना है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि CPR के हवाले से बहुत लोगों को नहीं पता कि क्या करना चाहिए। मूवीज़ में हमने देखा होगा, अगर कोई चोक कर रहा है तो उसको आप झटका दे के कोई चीज़ फंसी हुई है तो निकालें। इसी तरह अगर सांस नहीं आ रही है तो कई दफ़ा लोगों ने देखा होगा कि आप दोनों हाथों को करके उसके ऊपर प्रेशर आप दे रहे हैं, लेकिन प्रेशर आपने एग्जैक्टली कहाँ देना है, कितनी दफ़ा देना है, साथ अगर आप ये हमें डेमोन्स्ट्रेट करके बताएँ तो वीड बी वेरी ग्रेटफुल। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, जैसे ये मैनिक्विन आपके सामने इस वक्त रखा है, ये एक अडल्ट का मैनिक्विन है। बिल्कुल ठीक है, बच्चों में डिफरेंट होता है, अडल्ट में ऐसे ही होता है। अभी हम पहले एडल्ट के ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहले हम सेफ्टी इंश्योर करेंगे कि क्योंकि अगर हम किसी की लाइफ सेव कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम खुद उसमें इंजर्ड हो जाएं, लाइक वो मे बी कि इलेक्ट्रिक करंट लगने की वजह से वो अनकॉन्शियस हुआ। तो सबसे पहले हमने अपनी सेफ्टी इंश्योर की। सेफ्टी इंश्योर करने के बाद हम उसका रिस्पॉन्स लेंगे। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हम फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल कर देंगे। कि आप किसी को भी कह सकते हैं कि एम्बुलेंस को कॉल कर दें। एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद हम ब्रीथिंग चेक करेंगे। अच्छा, सबसे आसान तरीका है कि वैसे तो अगर मेडिकल पर्सन है तो वो पल्स चेक कर सकता है, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसकी ब्रीथिंग चेक कर लें। 10 सेकंड तक आपने चेस्ट राइज एंड फॉल देखा। अगर चेस्ट राइज एंड फॉल नहीं है तो उसके बाद हम CPR स्टार्ट करेंगे। CPR स्टार्ट करने से पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पोस्चर। अगर आपका पोस्चर ठीक है तो आप इजीली CPR कर सकते हैं। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि जी CPR स्टार्ट करते हैं मैं बैक पेन हो जाता है, क्यों? उनका पोस्चर बेहतर नहीं होता। तो उसके लिए आपने अपना डोमिनेंट हैंड स्ट्रेट रखा, आपका हाथ आपके शोल्डर की सीध में होगा,
ठीक है, इमेजिनरी लाइन बनाएंगे पेशेंट के चेस्ट पे, सेंटर ऑफ द चेस्ट, बिलो द निपल एरिया, सेंटर में अपना हाथ रखा, दूसरा हाथ से इंटरलॉक करेंगे। अच्छा, और ये जो पुश करने की टाइम्स है, इसमें कोई आप काउंट के तौर पे लेके चल रहे हैं या कैसे होगा वो भी हमें बताइए। पर मिनट की इसमें 1 मिनट में 100 to 120 कंप्रेशन हमने करने हैं, और जो डेप्थ है वो 2.2 इंचेस या 2.5 इंचेस तक हमने इसे प्रेस करना है। अच्छा, एक जो मेरे जहन में हमेशा सवाल आता है कि इवन अगर एडल्ट है और एल्डरली एडल्ट है, वी आर ऑफन टोल्ड दैट देयर बोन्स आर वेरी वेरी डेलिकेट एज वेल, राइट? तो ऐसा ना हो कि सीपीआर करने के चक्कर में बंदे की रिब्स ही बंदा तोड़ दे। तो इसमें प्रेशर कितना देना है, कैसे देना है, वो भी बताइए। देखिए, एक अच्छा सीपीआर वही है जिसमें रिब्स जो हैं वो ब्रेक होती हैं, बट रिब्स बीच से नहीं टूटती हैं। अच्छा। ये कार्टिलेज है। हाँ। और अपने जॉइंट से निकलती हैं। अगर आप किसी की लाइफ सेव करना चाह रहे हैं और उसमें रिब्स टूट रही हैं या अपने जॉइंट से निकल रही हैं, तो आप सीपीआर कंटिन्यू रखेंगे। अगर पेशेंट आपका रिवर्ट हो जाता है तो ये 2 वीक्स में आई थिंक जो है वो वापस सही हो जाएंगे। लेकिन वैसे भी बताइए लोगों को कि कितना प्रेशर देना है, लोग घबरा भी तो रहे होंगे ना। एल्डरली कोई अगर आपका 2.5 इंचेस तक आप उस पे जो है वो डेप्थ उसकी रखें, डेप्थ रखें, डेप्थ के मुताबिक करें, और आप जो झटके से देना है। सो बेसिकली इसका जो ये जो पूरा सीपीआर का प्रोसेस है, दिस इज सपोज टू जंप स्टार्ट, जैसे हम अपनी गाड़ियों को कहते हैं, ये जंप स्टार्ट करेगा आपके सिस्टम को। एग्जैक्टली देखें, हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना। और हम जो ये सीपीआर करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आपका ब्रेन अलाइव रहे। आपके जो बाकी के ऑर्गन हैं, कोई 1 घंटे में जो है जो ऑर्गन जो है वो डेड कंडीशन में जा रहा है, बट आपका ब्रेन ऐसा है कि 10 मिनट में कंप्लीट जो है वो ब्रेन डेथ हो जाती है। तो हमने सिर्फ जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ब्रेन तक पहुंचाना है। अगर ब्रेन को आपने अलाइव रख लिया तो फर्दर बाकी चीज़ें जो बाकी ऑर्गन है आपके वो रिकवरी में चली जाएंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपने कहा कि ये सीपीआर किया, कई दफ़ा इमरजेंसी सर्विसेज को आप तक पहुंचने में अगर देर लग रही है। और दूसरा मेरा आपसे सवाल था साहब कि हमारे यहाँ क्योंकि हम वर्टिकल लिविंग में रहते हैं, कोई 4थे माले पे, 3रे माले पे है, सांस लेना बहाल हो गया है, अब इनको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा टू द हॉस्पिटल? सबसे पहले हमारी एम्बुलेंस जो SIHS की एम्बुलेंसेस हैं उसमें 2 स्टाफ होते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट 3rd फ्लोर पर है या 2nd फ्लोर पर है तो उसे उतारने के लिए अगर लिफ्ट भी नहीं है तो हमारे पास स्पाइन बोर्ड होती है जिसके थ्रू आउट पेशेंट को उतारा जाता है। लेकिन अगर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को वहाँ उसी प्लेस पे मैनेज किया जाएगा, उसे CPR किया जाएगा, जो मेडिकेशन है वो प्रॉपर दी जाएगी, देन पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा। बिल्कुल सही। तब आपसे भी सवाल करना चाहूँगी, कुछ लोगों की तो प्री हेल्थ कंडीशंस होती हैं और वो अद्वियात ले रहे हैं। हैरत मुझे होती है, पढ़े लिखे फैमिलीज़ में भी लोगों को नहीं पता होता कि प्रिस्क्रिप्शंस कहाँ लगे हैं। अगर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने बारे में बता सके, अपनी अद्वियात के बारे में बता सके, घर में किसी ना किसी को उसकी दवाओं का पता होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जितना मैं जैसे आपने 111122 के बारे में बात की, एक सर्विस है 1123 जो हमारा ही इनिशिएटिव है जी, जिसको हम टेली मेडिसिन कहते हैं जी। उसका मकसद क्या है? वहाँ पे 24/7 डॉक्टर्स मौजूद हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए आप उन डॉक्टर से बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर से अपने कंसल्टेंट से मिलके घर आए, आपको अद्वियात समझ में नहीं आ रही है, कभी कभी मोस्टली होता है कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, कब खानी है, समझ में नहीं आता। नो वरीज, आप हमें उसकी तस्वीर भेज दें, हमारे माहिर डॉक्टर आपको बताएंगे कब क्या देना है। वाओ, okay. इस तरह से क्या होगा, आपको भी एक सुकून डेवलप हो जाएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और ये आपके लिए भी अच्छा होगा। सो ताबा, इन अदर वर्ड्स व्हाट यू आर सेइंग इज कि इट्स जस्ट नॉट इमरजेंसी सर्विसेज बट देयर इज आल्सो एन ऑनलाइन OPD ऑफ सॉर्ट्स अवेलेबल। कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, दवा का असर नहीं हो रहा है, दवा लेने के बाद भी आप तबीयत में बेहतरी महसूस नहीं कर रहे हैं, या बच्चों से रिलेटेड कोई सिम्टम्स आपको समझ नहीं आ रहे। वैसे मुझे बताएं, टेली तबीब में आपको बच्चों से रिलेटेड क्वेरीज आती हैं? मैंने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि बाय प्रोफेशन आई एम अ पीडियाट्रिशियन ओनली। ओके, सो आई डील विद किड्स। तो बच्चों से रिलेटेड मेरे पास, अगर आप नॉर्मल कॉल्स देखें जो 1122 पे लैंड होती है, 25,000 प्लस कॉल्स हैं। ओके, एंड 1123 पे जो कॉल पर डे के हिसाब से होती है, इट्स लाइक मोर देन 3,000 कॉल्स। ओके, इन ईच शिफ्ट वी हैव डॉक्टर्स अवेलेबल, राउंड द क्लॉक चल रहे हैं कि वो भी सैचुरेट ना हो और प्रॉपर सर्विस दे दी जाए। तो जहाँ तक बच्चों की बात होती है, मदर्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं कि व्हाट मेडिकेशन टू बी गिवन, व्हाट डोज टू बी गिवन एंड व्हेन टू बी गिवन। ओके, द प्रॉब्लम इज़ कभी कभी किसी ऐसे डॉक्टर्स हैं या वो करीबी अपने रिश्तेदारों से बात करके एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर देती हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। यू विल डेवलप अ रेजिस्टेंस। कोई भी सवाल है आप हमसे बात करें। और सबसे अच्छी बात है सिद्रा कि ये जो 1123 है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दे वोंट चार्ज अ सिंगल पेनी टू यू।
एक डॉक्टर आपकी बात सुनेगा और आपको एक प्रॉपर टाइम देगा। बिल्कुल सही। क्योंकि जब तक हम उनकी सुनेंगे नहीं, हमें समझ में आएगा नहीं। मुझे लगता है कई दफ़ा लैंग्वेज बैरियर भी होता है। अगर हम घर की ख़वातीन की केयर टेकर्स की बात करें, वो बहुत समझदार होती हैं, बट एट टाइम्स एक्सपोजर बहुत फ़र्क होता है। एल्डरली लोगों को कभी लुक आफ्टर नहीं किया, सर्टन हेल्थ कंडीशंस को कभी नहीं देखा, बच्चों को ये नहीं पता कि फौरी तौर पर उनको किस किस्म की सपोर्ट देनी है। साथ एक और सवाल, बिकॉज यू डील विद दिस डे इन एंड डे आउट, आपने बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स को भी देखा होगा और कहीं आपने ये भी देखा होगा कि घर वाले ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। जो वहाँ का केयर टेकर है, किसी भी तरह के हादसे या मेडिकल इमरजेंसी में आपका उनको क्या मशवरा होगा, हाउ टू कीप योर ओन विट्स इन कंट्रोल, कि आप पैनिक ना करें? ठीक है, इसमें डिपेंड करती है काउंसलिंग कि एक पेशेंट की कंडीशन से रिलेटेड कभी भी कोई अटेंडेंट अगर पैनिक हो रहे होते हैं तो हम पहले पेशेंट की कंडीशन उनको पूरी बता देते हैं, ठीक है। और अगर पेशेंट अटेंडेंट मना कर देते हैं, इवन अगर CPR कंटिन्यू है और अटेंडेंट रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो हम रिफ्यूज़ल पे साइन लेके स्टॉप कर सकते हैं। अदरवाइज पेशेंट की कंडीशन उन्हें बताते हैं और अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं। नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि जब तक आपका अमला वहाँ नहीं पहुँच रहा है, लोग पैनिक कर रहे हैं, मैंने कई घरों में देखा है लोग परेशान होकर रोना शुरू कर देती हैं ख़वातीन, उनको कैसे ये मशवरा दिया जाए कि उस वक्त आपका हवास बाख्ता होना किसी के फ़ायदे में नहीं है। देखिए, अवेयरनेस हमारे यहाँ, क्योंकि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो बच्चों को स्कूल एज में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमारे यहाँ इस तरह के अवेयरनेस सेशन होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले एक्चुअली फ़र्स्ट एड के बारे में। बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बट लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। एब्सोल्युटली। तब ये बात मैं बिल्कुल साथ की सेकंड करूँगी कि हम कितनी वीडियोस देखते हैं 911 की कॉल्स की, जिसके अंदर एक छोटे से बच्चे को ये पता है कि घर में इफ़ समथिंग माय मदर हैज़ फॉलन डाउन और वो अनकॉन्शियस हो गई हैं, तो वो फ़ौरन फ़ोन उठाता है, कॉल करता है। हमारे यहाँ बच्चों में ये अवेयरनेस है और नहीं है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे SIHS की हम अभी बात करें, मैंने 1122 की बात की, 1123 की बात की। सिद्रा हमारा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है। सही। ओके, दैट द पर्पस ऑफ इट कि वो अवेयरनेस फैलाए। ये जो CPR आपने यहाँ देखा, हमने अभी 3000 प्लस लोगों को CPR की ट्रेनिंग्स ऑलरेडी दे चुकी हैं। अमेजिंग। एंड दीज आर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑफिस प्लेसेस। तो एक ही मकसद था कि लोगों को इसकी आगाही देना। अगर घर में खुदा ना खास्ता एक बंदा पैनिक हो रहा हो, इफ़ देयर इज़ समवन हु नोज़ द CPR, वो उसको समझा लेगा। आप रिलैक्स हो जाए, आई नो व्हाट टू डू। मुझे ये बताएं कि मैं तो एक बहुत बड़ी डिमांड साइड देख रही हूँ आपके लिए, लाइक CPR आना। मिसाल के तौर पे अगर आप रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ के किसी डॉक्टर को या अमले को आना चाहिए। इसी तरह स्कूल्स जहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चे हैं, पॉसिबिलिटी है किसी भी मेडिकल इंजरी की या किसी और पॉसिबल इमरजेंसी की, वहाँ पे किसी को आना चाहिए। आपके ऑफिसेज़ में, कॉर्पोरेट्स में पीपल शुड बी ट्रेंड। अभी तो हम सिर्फ इस तरह की ट्रेनिंग की बात करें ना, इन द लाइट ऑफ फायर, कि अगर कोई फायर इंसिडेंट हो गया तो आपने ड्रिल सेफ्टी, आपने किधर से निकलना है या क्या करना है। बट इन केस ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी यू नीड टू नो। हम अपने एयरलाइन के क्रूज़ की अगर बात करते हैं, आप मिड एयर हैं और सडनली कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, उनको ट्रेन किया जाता है कि दे आर एबल टू, इवन सम पीपल से कि दे आर इक्विप्ड एंड हैव द स्किल्स टू डिलीवर अ बेबी और टू रिससिटेट, और CPR करना उनको आना चाहिए। दीज आर बेसिक लाइफ स्किल्स जिसके बारे में आगाही भी ज़रूरी है, कॉन्सेंट्रेटेड इन स्किल्स को सीखना भी ज़रूरी है। एंड आई एम सो हैप्पी टू लर्न दैट 1122 ऑफर्स इट। मुझे बताइए ताबा, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इदारा आप लोगों से कॉन्टैक्ट में आना चाहे ताकि वहाँ के अमले को आप ट्रेन करें, डू यू हैव सच सर्विसेज? यस वी डू। हमारी एक वेबसाइट है SIHS.org के नाम से। दे कैन विजिट आवर पेज, वी हैव देयर नंबर्स ओवर देयर, दे कैन कॉल अस। अगर वो अलाइन करना चाहते हैं, वी विल सेंड आवर टीम ओवर देयर फॉर देम टू बी ट्रेन्ड। क्योंकि हमारे इन द एंड ऑफ द डे मकसद ये है अवेयरनेस और सेफ्टी पहुँचाना। CPR हर इंसान को आना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बहुत शुक्रिया साद अदाबा फॉर बी है, और आपने एक बहुत ही अहम इशू को हाईलाइट किया है। हर घर की, हर इदारे की ये ज़रूरत है, लोगों को आना चाहिए। देखें, जिस तरह कहा जाता है, हमारा दीन भी ये कहता है कि जिसने एक जान बचाई, समझे उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सो दिस एबिलिटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हम अक्सर देखते हैं अपनी मदद आपके तहत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसी के अंदर अगर स्किल्स और आगाही आ जाए तो इमेजिन व्हाट मिरेकल्स दैट दे कैन परफॉर्म। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।